कैसे हैं आप सब। रसोई से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। अगर आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है, इस जर्नी में अपनी ग्रोथ करनी है और अपने डीएम से रियूनियन में आना है, तो आपको इनर वर्क और नाम जप करना कंपलसरी है, क्योंकि ये इसका बेस है, इस जर्नी का बेस है। किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी का बेस इनर वर्क ही होता है। तो चलिए गाइज देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन को, जो हमारे डिवाइन है वो किस तरह से घेरते हैं ताकि आपसे वो कांटेक्ट कर लें, ताकि वो आपसे कांटेक्ट करके इस जर्नी में आगे बढ़ सकें और अपने उद्देश्य को जान सकें कि क्यों वो उनको यहाँ पर भेजा गया है, धरती पर आने का क्या पर्पस है। द टावर कार्ड, स्ट्रेंथ, 9 of Pentacle, 8 of Wands, 7 of Swords, 3 of Wands, the Empress। कार्ड आया गाइस, 8 नंबर का कार्ड आया। ये कार्ड है स्ट्रेंथ का। ये कार्ड बता रहा है कि देखिए ये साल ना शनि का साल भी है, तो जो शनि देव हैं वो जजमेंट करते हैं, वो न्याय के देवता माने जाते हैं, न्याय करने वाले माने जाते हैं। तो जब ये साल शनि का है तो जो भी कर्मा उन्होंने किया है, ठीक है, वो उसका रिज़ल्ट उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसका रिज़ल्ट उनको मिलता है, जो वो आपसे रन कर जाते हैं, आपको चीट करके चले जाते हैं, तो उनको रिज़ल्ट मिलता है कि उनके जो कार्मिक है वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये सब डिवाइन उनको घेरते हैं इस तरह से, तो उनके कार्मिक इनके पीछे पड़ जाते हैं और इनको तब तक नहीं छोड़ते जब तक ये डिसीजन ना ले लें कि मुझे अपनी डीएफ की तरफ जाना है, डीएफ का प्यार स्वीकार करना है, डीएफ को इक्वल गिव एंड टेक करना है। तो गाइस ये चिंतन मनन करते हैं, जब जब इनको कार्मिकों से पेन मिलता है, जब जब कार्मिक इन्हें पेन देते हैं, दर्द देते हैं, इनको सोल शॉक मिलते हैं, इनको दर्द मिलते हैं, ये देखिए इनको सोल शॉक मिलते हैं, इनको दर्द मिलते हैं, इनकी ईगो की डेथ होती है, तब ये चिंतन मनन करते हैं, तब ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ है, कि मेरे को इतना पेन क्यों मिल रहा है, इतना दर्द मुझको क्यों दिया जा रहा है। तब इनको समझ आता है कि इन्होंने क्या किया है। तो अब शनि भगवान है, वो तो किसी को नहीं छोड़ते, वो तो सबके लिए बराबर हैं, तो वो इन्हें याद करवा के ही छोड़ते हैं, दुखों के द्वारा, कष्टों के द्वारा, पेन के द्वारा। ये जो रातों को जागते हैं, ये जो दर्द फील करते हैं आपके लिए, जो इनके आंसू बहते हैं, जो इनको सोल शोक लगते हैं, ये देख रहे हैं कितना खतरनाक कार्ड है। ये बता रहा है कि ईगो की डेथ हो रही है इन पर्सन की। तो इस तरह से जो भगवान है इनको घेरते हैं, और एक तरफ जब डीएफ स्ट्रॉन्ग इनर वर्क करती है, ये इनर वर्क भी इनको आपकी तरफ मजबूर कर देता है आने के लिए, क्योंकि आप बहुत पावरफुल बन जाते हैं। और जब आप पावरफुल सोल बन जाते हैं, जब आपके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं होती, आप डिवाइन से, आपको डिवाइन की पावर मिलने लग जाती है, आप एक लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हाफ सोल तो आगे चली जाए, हाफ सोल तो लाइट में कन्वर्ट हो जाए, और जो उनकी हाफ सोल है, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम की हाफ सोल तो लाइट में कन्वर्ट हो जाए और हाफ सोल वहीं 3D में ही पड़ी रहे, कार्मिकों के बीच में ही पड़ी रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनकी हाफ सोल को भी उनके पीछे आना ही पड़ता है, यानी आपके पीछे आना ही पड़ता है, चाहे वो दर्द से आए, चाहे वो पेन से लेसन ले, चाहे वो सोल शॉक से लेसन ले, किसी तरफ से कार्मिकों से लेसन ले, किसी तरफ से भी लेसन ले, लेकिन उनको अपनी डीएफ के पीछे आना ही पड़ता है। और एक बड़ा रीज़न होता है कि आपके पर्सन को आपकी हीलिंग पावर चाहिए होती है, क्यों, जब कार्मिक इनके पीछे पड़ जाते हैं, जब इनको कार्मिक परेशान कर रहे होते हैं, इनकी सारी जो एनर्जी होती है वो ले लेते हैं, और अब
ये अपनी डीएफ के कांटेक्ट में होते नहीं, इनको एनर्जी मिले तो कहाँ से मिले, क्योंकि जो इनके कार्मिक हैं वो तो इनकी एनर्जी ले रहे हैं, वो तो इनसे लड़ झगड़ रहे हैं, इनकी जितनी पॉजिटिविटी होती है इनके अंदर वो सारी ड्रेन हो जाती है और आपसे कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है इनका। तो इनको पॉजिटिविटी मिले तो कहाँ से मिले, तो अब इनको मजबूर कर दिया जाता है आपकी तरफ आने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि डीएफ इनको एनर्जी ना दें, इनकी हीलिंग ना करें, क्योंकि अगर आपसे इनको एनर्जी मिल गई, आपने इनको ऑक्सीजन दे दी तो ये फिर रन करेंगे, ठीक है। और ये एनर्जी लेते कहाँ से हैं, ये एनर्जी आप आमने सामने आए आप तब भी ले लेते हैं, आप फ़ोन से बात करें तब भी एनर्जी चली जाती है, क्योंकि एनर्जी का एक रूल होता है कि एनर्जी जब हाई एनर्जी वाला लो एनर्जी वाले के सामने आता है तो एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाती है, यानी हाई एनर्जी लो वाले के पास जाने लग जाती है और लो एनर्जी जिसके पास होती है उसके पास हाई एनर्जी जाने लग जाती है, यानी एनर्जी चेंज होने लग जाती है। अब जिसकी एनर्जी हाई है वो तो ड्रेन फील करेगा, जिसकी लो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेगा। तो गाइज़ इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने पर्सन से ज़्यादा बात ना करें, आप अपने पर्सन को एनर्जी ना दें, हीलिंग पावर ना दें। तो गाइज़ इस तरह से एनर्जी एक्सचेंज होने से आपकी एनर्जी वो ले लेते हैं। और डिवाइन क्या करते हैं, डिवाइन जब तक पुश करते रहते हैं, जब तक आपकी तरफ भेजते रहते हैं, आपसे ट्रिगर कभी ये हो जाते हैं, कभी आप इनसे ट्रिगर हो जाते हैं। अगर आप हायर एनर्जीज़ में आ गए, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया तो आप ट्रिगर नहीं होंगे, फिर आपके पर्सन ट्रिगर हो जाते हैं आपसे, और जब ये ट्रिगर होते हैं तो ये एकदम भाग जाते हैं, एकदम ये चले जाते हैं, क्योंकि ये ट्रिगर हो जाते हैं। और ट्रिगर होने के बाद ये चिंतन मनन करते हैं जाके कि आपने इनको क्या क्या बोला है, इनको कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। तो आपका स्ट्रॉन्ग इनर वर्क, और एक होता है गाइस न्यू मून और फुल मून, और जितने हमारे पोर्टल आते हैं ये भी इनको घेरने का काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितने भी इनके इश्यूज़ होते हैं वो न्यू मून, फुल मून और पोर्टल्स पर सरफेस हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और ये तड़प जाते हैं, ये दर्द से तड़प जाते हैं। अब ये इधर उधर भागते हैं कि एनर्जी मैं लूँ तो किससे लूँ, इनको सिर्फ आप ही याद आती हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आपके पास वो हाई एनर्जी है जिससे इन्हें सुकून मिलता है, जिससे इन्हें बहुत रिलैक्स मिलता है। तो गाइज़ ये सब चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए मजबूर कर देती हैं, आपसे कांटेक्ट करने के लिए मजबूर कर देती हैं, और वो आपसे कितना भी रन कर लें उनको आपकी तरफ आना ही पड़ता है। और जब तक आपकी और इनकी एनर्जी बैलेंस ना हो जाए, यानी दोनों की एनर्जी बैलेंस ना हो जाए, तब तक यही गेम चलती रहती है। ये कभी आपसे कांटेक्ट करते हैं, कभी रन करते हैं, और जिस दिन आप दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं, जिस दिन आप दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, आप दोनों की सोच एक जैसी हो जाती है, आपके इमोशन फीलिंग सेम हो जाते हैं, और जिस दिन ये आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने डीएफ के लव को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस दिन ही ये इस चीज़ को अपने अंदर समझ लेते हैं, और इनको ये चीज़ समझ आ जाती है कि मेरी डीएफ के बिना और डीएफ का मेरे बिना गुजारा नहीं है, हम दोनों को एक साथ चलना ही होगा, भले ही हम फिज़िकली एक साथ रहें ना रहें, लेकिन हम दोनों को मिलकर चलना होगा, एक साथ चलना होगा, एक विचारों के साथ चलना होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य बड़ा महान है। क्योंकि हम छोटे मोटे उद्देश्य के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं, हम केवल शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए इस धरती पे नहीं आए हैं, हमें लोगों को अवेकन करना है, क्योंकि आप जो है एक जागी हुई सोल हैं, क्योंकि आप बुद्धत्व को प्राप्त हैं, क्योंकि आप एनलाइटन पर्सन हैं, इसलिए आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है। आपका उद्देश्य है लोगों को जगाना, आपका उद्देश्य है लोगों को अपनी राह पर, धर्म की राह पर लाना, ईश्वर की राह पर लाना, ताकि दूसरी सोल हैं वो भी अवेकन हो सकें। तो गाइज़ आपके पर्सन, आपके जो डिवाइन है, जो हमारे डिवाइन है, इस तरह से डीएम को हम डीएफ्स की तरफ पुश करते हैं, कांटेक्ट करने के लिए मजबूर कर देते हैं।